हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो ये जो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ थी ये 5 हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमारी जो फर्स्ट जनरेशन है यानी कि प्रथम पीढ़ी है वो 1946 से लेकर 1954 तक थी। और इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स यानी कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। तो फर्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स, यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। द वैक्यूम ट्यूब्स वाज डेवलप्ड बाय ली डी फॉरेस्ट इन 1908, यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स का विकास ली डी फॉरेस्ट ने किया था 1908 में। अब आप सभी तो जानते हैं कि कंप्यूटर में स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, तो इसमें इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें स्टोरेज जो होता था वो मैग्नेटिक ड्रम्स एंड मैग्नेटिक कोर्स में होता था। अब नेक्स्ट जो है वो है द इनपुट ऑफ द कंप्यूटर वाज थ्रू पंच कार्ड एंड पेपर टेप्स, यानी कि इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें जो इनपुट दिया जाता था वो पंच कार्ड एंड पेपर टेप्स की सहायता से दिया जाता था। द आउटपुट वॉज डिस्प्लेड एज प्रिंट आउट्स, यानी कि जो परिणाम प्राप्त होता था उसे हम प्रिंट आउट्स की सहायता से प्राप्त कर सकते थे, प्रिंट आउट के रूप में। एग्जाम्पल के लिए हमारे जो कंप्यूटर हैं जैसे कि एनिएक, एडीवैक, यूनिवैक, IBM 701 यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 701, IBM 650। और इसके डिसएडवांटेज यानी कि जो हानियां थी वो साइज़, यानी कि इनका जो आकार होता था इन कंप्यूटर्स का वो बहुत बड़ा होता था, लगभग एक कमरे के बराबर। और कॉस्ट यानी कि इनके निर्माण में इनके जो बहुत खर्च आते थे। हीट यानी कि ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे। स्लो स्पीड यानी कि इनके जो कार्य करने की क्षमता थी वो बहुत धीमी थी, ETC इत्यादि। हमारी नेक्स्ट जो जनरेशन यानी कि सेकेंड जनरेशन वो 1956 टू 1963 यानी कि 1956 से लेकर 1963 तक थी। यूजिंग ट्रांजिस्टर, यानी कि इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। आपको फिजिक्स में ट्रांजिस्टर पढ़ाया जाएगा या फिर आपने पढ़ा होगा। ट्रांजिस्टर रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब्स, यानी कि ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब्स को हटा दिया, यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में किया था, यानी कि जो विलियम शॉकले थे वो ट्रांजिस्टर के आविष्कारक हैं और इन्होंने इसका आविष्कार 1947 में किया था। और 1947 में एक चीज़ और हुई थी वो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, यानी कि हमारा देश 1947 में ही आज़ाद हुआ था। तो आपको याद करने में बहुत ईजी रहेगा। और इसमें जो मेमोरी होती थी वो 2 होती है। प्राइमरी मेमोरी मैग्नेटिक कोर्स है और सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक टेप्स है। नेक्स्ट जो पॉइंट है द आउटपुट वाज डिस्प्लेड एज प्रिंट आउट्स, यानी कि जो आउटपुट प्राप्त होता है उसे हम प्रिंट आउट्स के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज सच एज फॉर्ट्रेन 1956, एल्गोल 1960 एंड कोबोल 1960 टू 1961, यानी कि इसमें उच्च स्तर की भाषाओं का प्रयोग किया जाता था जैसे फॉर्ट्रेन, एल्गोल, कोबोल। एग्जाम्पल के लिए हमारे कंप्यूटर जैसे कि IBM 1620, IBM 1794, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक 1108। डिसएडवांटेज यानी कि इस कंप्यूटर की से हानियाँ क्या क्या थी। साइज़ यानी कि इनका आकार बहुत बड़ा होता था। कॉस्ट यानी कि ये बहुत महंगे होते थे। हीट यानी कि ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे। स्लो स्पीड यानी कि इनके कार्य करने की गति बहुत धीमी थी, ताकि इसी कारण किसी कार्य को पूर्ण होने में बहुत समय लगता था। थर्ड जनरेशन हमारी जो है वो 1964 टू 1971 है। और यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्रयोग किया जाता था। शॉर्टकट में IC रिप्लेस्ड द ट्रांजिस्टर, यानी कि ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC का प्रयोग किया जाने लगा। द IC वॉज इन्वेंटेड बाय जैक किल्वी इन 1959, यानी कि IC का आविष्कार जैक किल्वी ने किया था 1959 में। उसके बाद है प्राइमरी मेमोरी। इसमें प्राइमरी मेमोरी जो होती थी
वो मैग्नेटिक कोर्स होती थी और सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक डिस्क होती थी। उसके बाद द इनपुट टू द कंप्यूटर वाज थ्रू कीबोर्ड एंड माउस, यानी कि इस अवधि में जो कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता था वो कीबोर्ड और माउस की सहायता से दिया जाता था, यानी कि इस अवधि तक कीबोर्ड और माउस का आविष्कार हो चुका था। द आउटपुट टू द कंप्यूटर वाज डिस्प्लेड एज मॉनिटर, यानी कि जो आउटपुट प्राप्त होता था उसे हम मॉनिटर की सहायता से प्राप्त कर सकते थे। यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज सच एज फॉर्ट्रेन, एल्गोल एंड कोबोल, यानी कि इसमें भी उच्च स्तर की भाषाओं का प्रयोग किया जाता था जैसे फॉर्ट्रेन, एल्गोल एंड कोबोल, और इसमें बेसिक लैंग्वेज का भी प्रयोग किया जाता था। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं जैसे IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP यानी कि पर्सनल डाटा प्रोसेसर, IBM 370 एंड 168 और TDC 316। डिसएडवांटेज यानी कि थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनसे हमें हानियां क्या क्या हैं। IC चिप्स, अरे भाई चिप्स खाने वाला नहीं, जो चिप्स फोन में लगता है वो। IC चिप्स आर डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, यानी कि इनका जो सुव्यवस्थित इनको जो करने का तरीका बहुत कठिन है। हमारी जो फोर्थ जनरेशन है वो 1971 टू 1980 तक है, यानी कि 1971 से लेकर 1980 तक। यूज़ LSI एंड VLSI, यानी कि यूज़ LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इस अवधि के जो कंप्यूटर थे उसमें LSI और VLSI टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। MS-DOS एंड MS विंडोज़ डेवलप ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि इस समय के दौरान MS-DOS एंड MS विंडोज़ का विकास हो चुका था। ऑल द हाई लेवल लैंग्वेज लाइक एज C++, D-Base, ETC, इन सभी भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि GUI टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। आपसे GUI का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एग्जाम्पल के लिए IBM 4341, DEC 10, Star 1000, PUP 11। हमारी जो फिफ्थ जनरेशन है वो 1982 कंटिन्यूड, यानी कि 1980 से लेकर अब तक की जो जनरेशन है। यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि इस अवधि के जो कंप्यूटर थे उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। यूजिंग द अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि ULSI टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स हैव बीन डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि इस समय की अवधि के दौरान 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर डेवलप्ड, यानी कि 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का विकास हो चुका था। ऑल द हाई लेवल लैंग्वेजेस आर नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग, जो उच्च स्तर की भाषाएं थी वो लगभग प्राकृतिक भाषाओं की तरह कार्य करती थी। एडवांटेज इन पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग के लाभ थे। एग्जाम्पल के लिए डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, क्रोमबुक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको शॉर्ट वीडियो में दे दूँगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।